हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका फिर से आपके यूट्यूब चैनल डिप्लोमा होल्डर्स पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम इस चैनल पर सिविल इंजीनियरिंग के वीडियोज़ लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ में आपके सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित जितने भी लेटेस्ट जॉब के अपडेट आते हैं हम आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाते हैं। और अब हमने एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज शुरू कर दी है। इसमें हम 2005 से लेकर जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ था 2021 में, उनमें पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है हम सब्जेक्ट वाइज कवर करने वाले हैं। कल के वीडियो में हमने बिल्डिंग मटेरियल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए थे और आज के वीडियो में हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करेंगे। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना पहला क्वेश्चन है, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20 कंक्रीट ग्रेडेज। क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई 2007, 2008, 2009 और 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपकी जो M20 ग्रेड की कंक्रीट होती है उसकी परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है। ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं आपको। 100 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, 150 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, 200 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होती है या फिर 250 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। आपकी M20 ग्रेड की जो कंक्रीट होती है उसकी परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, 200 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहीं पर M20 के बजाय M10 होता तो ऑप्शन आपका ए सही रहता, M15 होता तो बी, M25 होता तो ऑप्शन डी आपका सही रहता। और इसके साथ में आपको एक पॉइंट और याद रखना होगा, जो अपनी M20 ग्रेड की कंक्रीट होती है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम 150 mm के क्यूब में कास्ट करते हैं। कास्ट करने के बाद फिर क्या करेंगे, हम उसे 28 दिन तक उसकी हम तराई करते हैं। तराई करने के बाद जो है उसकी मिनिमम परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 200 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है आपका, इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट द फर्स्ट वन टू रिएक्ट विद वाटर इज। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपकी जो साधारण पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसमें जल से सबसे पहले कौन क्रिया करता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट या फिर टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड। और जो भी दोस्त हमारे एसएससी जेईई के 2005 से लेकर लास्ट एग्जाम जो आपका हुआ था 2021 में, उन सब के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहते हो आप वन लाइनर हैंड नोट फॉर्म में, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। आपकी जो ओपीसी सीमेंट होती है उसमें पानी के साथ सबसे पहले क्रिया कौन करता है, तो वो करता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। और इसके साथ साथ टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड भी क्रिया करता है। सबसे पहले यही दोनों जमकर कठोर होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका एसएससी जेईई 2011 के एग्जाम में पूछा गया है और एसएससी जेईई 2019 के एग्जाम में भी ये पूछा गया है। आइडेंटिफाई विच ग्रेड ऑफ सीमेंट इज नॉट अवेलेबल इन इंडियन मार्केट। क्वेश्चन में आपसे पूछा है, पहचान कीजिए कि सीमेंट का कौन सा ग्रेड भारतीय बाजार में उपलब्ध नहीं है। 23 ग्रेड, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड या फिर 53 ग्रेड। तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। इन ग्रेड का सीमेंट जो है आपका इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन 23 ग्रेड सीमेंट का नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई 2009 के एग्जाम में पूछा गया है, ऑर्डिनरी कंक्रीट इज नॉट यूज्ड फॉर कंक्रीट, यानी इनमें से कौन सा कंक्रीट ग्रेड साधारण कंक्रीट के लिए यूज नहीं किया जाता है। M10, M15, M25 या फिर M40। दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, M40। कंक्रीट का हम यूज करते हैं IS कोड 456/2000 के अनुसार। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के अनुसार जो है कंक्रीट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो डिवाइड किया गया है 15 पार्ट में।
और वैसे हमने कंक्रीट को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, अपनी ऑर्डिनरी कंक्रीट, इसमें अपनी M10 से लेकर M20 तक की कंक्रीट आती है। और फिर दूसरी है अपनी मानक कंक्रीट, ठीक है, स्टैंडर्ड कंक्रीट। इसमें कंक्रीट अपनी कौन सी आती है, M25 से लेकर M55 तक। फिर इसके बाद में जो अपनी आखिरी कंक्रीट आती है वो कौन आती है, वो आती हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। उसमें अपनी M60 से लेकर M80 तक। ये भी पॉइंट आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी पूछा जा चुका है। द परमिसिबल लिमिट फॉर ऑर्गेनिक सॉलिड्स इन द वाटर यूज्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क शुड नॉट एक्सीड। क्वेश्चन आपका SSC JEE 2012, MP सब इंजीनियर और AAI JEE में भी पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा है, भवन निर्माण कार्य के लिए जो हम पानी यूज करते हैं उसमें कार्बनिक ठोसों की अनुज्ञेय सीमा किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उसके हिसाब से ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, 200 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। तो आपके ऑर्गेनिक सॉलिड की जो यहाँ पर परमिसिबल लिमिट कितनी रखी गई है, 200 मिलीग्राम लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इन ऑर्गेनिक सॉलिड के बारे में। तो ये आपका नहीं होना चाहिए 3000 मिलीग्राम लीटर से ज़्यादा, ठीक है। सल्फेट की बात कर लेते हैं, तो सल्फेट आपका 400 मिलीग्राम लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और बात कर लेते हैं क्लोराइड के। क्लोराइड जो है आपका PCC के लिए वो आपका 2000 मिलीग्राम लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और क्लोराइड आपका RCC के लिए 500 मिलीग्राम लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपके जो भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं वो भी आपकी 2000 मिलीग्राम लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो हम पानी यूज करेंगे बिल्डिंग बनाने के लिए उसका pH मान 6 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये भी पॉइंट सारे आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको कुछ कथन दिए हैं और पूछा है कि उनमें से आप सही का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए है आपका, द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज 75 mm एंड मिनिमम 4.75 mm। यानी आपका जो कोर्स एग्रीगेट होता है उसका अधिकतम आकार 75 mm होता है और न्यूनतम 4.75 mm होता है। ऑप्शन बी है आपका, द मैक्सिमम साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट इज 4.75 mm और मिनिमम 0.75 mm। यानी जो अपना महीन एग्रीगेट होता है उसका अधिकतम आकार 4.75 mm होता है और न्यूनतम 0.75 mm होता है। ऑप्शन सी है आपका, द मटेरियल हैविंग पार्टिकल ऑफ साइज वेरिंग फ्रॉम 0.06 mm टू 0.002 mm इज नोन एज सिल्ट। ऑप्शन डी है आपका, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। जो अपना कोर्स एग्रीगेट होता है उसके जो पार्टिकल होते हैं उसका जो अधिकतम साइज होता है वो होता है 75 mm और न्यूनतम होता है 4.75 mm। अपना जो महीन एग्रीगेट होता है उसका अधिकतम साइज होता है 4.75 mm और न्यूनतम होता है 0.75 mm। और अपनी जो सिल्ट होती है उसका आकार 0.06 mm से लेकर 0.002 mm तक होता है। ये सभी पॉइंट भी आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट मिक्स इज नॉट इन कन्फर्मेशन टू आर्बिट्री मेथड ऑफ प्रोपोर्शनिंग। क्वेश्चन में आपसे पूछा है, कंक्रीट मिश्रण की सामग्री के अनुपात में निम्न में से कौन सा अनुपात सही नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन जो है आपके अभी पूछे जाते हैं M20 और M25 से संबंधित। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अनुपात सही नहीं है। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट जो है याद करके चलने होंगे। सबसे पहला है आपका M20 का जो रेशियो होता है वो होता है 1:1/2 और 3। दूसरा है आपका M25 का, ठीक है, तो ये आपका होता है 1:1 और 2। फिर अगला क्वेश्चन है आपका,
फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट गिव अस एन एस्टीमेट ऑफ, यानी सीमेंट का जो सूक्ष्मता टेस्ट हम करते हैं वो किसका आकलन प्रदान करता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, रेट ऑफ हाइड्रेशन का, या ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट का, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट का, या फिर हीट ऑफ हाइड्रेशन का। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन का। और सीमेंट के फाइनेस्ट टेस्ट के लिए हम 90 माइक्रोन की चलनी का यूज करते हैं। फिर आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द इंक्रीज्ड रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज अचीव्ड बाई, यानी जो आपकी शीघ्र कठोर होने वाली सीमेंट होती है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ी हुई दर किससे प्राप्त होती है। ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा होती है उससे, या फिर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा से, या टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फ्राइड की मात्रा से, या फिर डाई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा से। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही रहेगा, हाइयर कंटेंट ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।